हमारे हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का सपना था कि हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष का फ्रूट बोल बने, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो टेम्परेट फ्रूट्स की बात हो, ट्रॉपिकल फ्रूट्स की बात हो, उसकी एक अपार संभावनाएं हमारे प्रदेश में थी। उन्हें पता था कि यहाँ पर आपके सीमित आपके खनिज पदार्थ है, मिनरल वेल्थ है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी एक सीमित क्षेत्र में ही विकास हो सकता था। और हमारे प्रदेश में लगभग 60 से 70% लोग कृषि क्षेत्र से संबंधित है, तो इस क्षेत्र को प्राथमिकता हर सरकार में मिली है। लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान कुछ, जैसा नेगी जी ने कहा, कुछ कमियां विशेष रूप से नजर आ रही है, जो इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इन कमियों को दूर करे। विशेष रूप से मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूं, क्योंकि हमारा सेब बाहुल्य क्षेत्र है, जहां समस्त हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, जैसे मैंने पहले कहा, अपार संभावनाएं हैं। चाहे वो संतरों की बात हो, चाहे वो सिट्रस फ्रूट्स की बात हो, चाहे वो आम की बात हो, चाहे सेब की बात हो, लेकिन जो पहचान पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में है, वो एप्पल स्टेट के रूप में है। और हमारे क्षेत्र का मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा योगदान, जो 5,000 करोड़ की आर्थिकी इस एप्पल इंडस्ट्री की बनी है, उसमें निरंतर सरकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो वर्तमान सरकार ने, जो हमारे को 1980 के दशक से लेकर जो फफूंदनाशक, कीटनाशक पे जो अनुदान पे दवाएं मिला करती थी, जिसका एक बहुत बड़ा लाभ हमारे लघु और सीमांत किसान को मिला करता था, क्योंकि हिमाचल उन पायनियर स्टेट्स में जहां पर लैंड सीलिंग एक्ट लागू हुआ था। हमारे प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र है और यहां पर मैं समझता हूं जो आपकी जमीनों की भी एक सीमित आपके पास मैं समझता हूं जगहें हैं, उसमें मैं समझता हूं 90% जो हमारे किसान और बागवान है वो आपके लघु और सीमांत किसान आते हैं। पिछले दिन ही जो मेरा प्रश्न भी इस विधानसभा में लगा था 2 रोज पहले, उसमें ये उत्तर सरकार की तरफ से आया कि हमने जहां फफूंदनाशक, कीटनाशक जो सीधे रूप से किसान और बागवानों को विभाग के द्वारा दिया जाता था, अब हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। और ये निर्णय शायद मार्च के महीने में ले लिया गया था, क्योंकि पूरे जो हमारा स्प्रिंग सीजन होता है, लगभग कोई 7 से 8 स्प्रेज वर्ष में होती है। अभी तक वो कोई भी, मैं समझता हूं, एक भी किसान बागवान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो राशि मिलनी थी वो मिली नहीं। जो उसमें पैमाना रखा गया है उसके अनुसार भी जो प्रति बीघा एक किसान बागवान को जो आपको इसमें अनुदान मिलेगा वो मात्र 150 से 320 रुपए के आसपास है। पूरे वर्ष में जहां मैंने पहले कहा 7 से 8 आपकी स्प्रेज होती है, और जो सबसे सस्ता आपका फफूंदनाशक है बेविस्टीन है, उसकी कीमत भी लगभग कोई 150 रुपए के आसपास होती है। अगर हमने एक स्प्रे भी करनी हो तो उसमें भी मैं समझता हूं काफी उसमें पैसा लगता है, और इसके माध्यम से मैं समझता हूं 300 रुपए में क्या स्प्रे होगी, आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद बागवान है। मेरा इसमें यह सुझाव रहेगा, ये डीबीटी की स्कीम भी जब तक ये लागू नीति चलती रहे, और माननीय मुख्यमंत्री ने जब पीछे ये उपचुनाव हमारे क्षेत्र में हो रहे थे, उन्होंने भी इस निर्णय को जनहित में, किसान और बागवानों के हित में रिव्यू करने की घोषणा की थी। अब तो वैसे भी आपका पूरा जो स्प्रे का सीजन है खत्म हो चुका है, अगले साल फिर प्रारंभ होना है। हमारा यही मांग रहेगी कि पुनः जैसे पहले आपको डायरेक्टली हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा फफूंदनाशक, कीटनाशक मिला करता था, वो भी उपलब्ध हो, और जब तक आपकी ये डीबीटी स्कीम पूर्ण रूप से लागू ना हो तब तक की व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि जो मैं समझता हूं इसमें भी एक जो लिमिट रखी, जैसे मैंने कहा 300 रुपए के आसपास का अनुदान मिलेगा,
और मैं दावे से इस बात को कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जो आपके किसान बागवान हैं, और विशेष रूप से मैं अगर अपने सेब बाहुल्य क्षेत्र की बात करूं, लगभग 50% से के आसपास आपके ऐसे बागवान होंगे जिनकी जो आपकी जमीन की सीमा होगी वो 5 बीघे से कम होगी। तो हमें, मैं समझता हूं, इसको भी पुनः इसका रिव्यू करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में सीए स्टोर स्थापित हो। इस वर्ष भी आपने देखा होगा सितंबर महीने तक हमारी मार्केट जो सेब की थी बहुत ही न्यूनतम स्तर में थी, और उस दौरान मैं समझता हूं बहुत सस्ती दरों पे आपके लदानियों ने, आपके आड़तियों ने आपके बागवानों का शोषण किया। और उसका एक समाधान हो सकता है कि हम अपने क्षेत्र में, जैसे परसों भी हमारे वीरेंद्र कंवर जी से मैंने आग्रह किया था क्योंकि कृषि विभाग उनके पास है, जहां पर भी हमारे सेब बाहुल्य क्षेत्र में या अन्य जहां पर इस तरह की संभावना है, हम अपनी मंडियों के साथ सीए स्टोर का निर्माण करें। इस समय की आवश्यकता है। खड़ा पत्थर हमारा बहुत सेंट्रल लोकेटेड जगह है, और एपिडा के माध्यम से जो 3 सीए स्टोर सेक्शन हुए थे, चुरा में, पतली कूल में, खड़ा पत्थर में, जिसका एमओयू भी साइन हो गया था, उसमें से 2 का उसकी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अभी तक ये खड़ा पत्थर का आपका लंबित पड़ा है। इसमें भी मेरा आग्रह रहेगा सरकार से, इसको भी शीघ्र इसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो। जमीन की कोई समस्या नहीं है। फंड्स वैसे भी हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम अपने नाबार्ड के माध्यम से भी सीए स्टोर की फंडिंग कर सकते हैं अगर विधायक प्राथमिकता भी उसमें लगती, क्योंकि सीए स्टोर का भी जो कार्य होना है वो ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए होना है। ये एक माध्यम हो सकता है। आपके 1134 करोड़ के हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट के माध्यम से आपके नए 3 सीए स्टोर लग रहे हैं, चाहे वो रिकांगपिओ की बात हो, चाहे वो हमारे थुनाग मंडी की बात हो, हमारे चंबा में भी एक सीए स्टोर लग रहा है। और ये इसी तरह से हमारे खड़ा पत्थर और भी जो हमारे ऐसे क्षेत्र है, अणु है, बागी है, जहां पर पहले इस ओर काम किया गया है, आप इस ओर काम करें। साथ ही साथ जो बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि से जो क्षति हुई, जो आज भी प्रश्न लगा था, लगभग कोई 341 करोड़ के आसपास की क्षति पूरे प्रदेश में हुई है, जिसमें से सर्वाधिक आपकी 284 करोड़ के आसपास की क्षति हमारे जिला शिमला में हुई। और राहत के नाम पे हमारे क्षेत्र को कुछ नहीं मिला है, बल्कि मैं उपचुनाव के बाद, जब ये तो नवंबर महीने की बात है, कुछ आपके अधिकारी केंद्र से आए थे और वो खड़ा पत्थर में सारा इसका जो नुकसान हुआ है आपके अप्रैल के महीने का, उसका नवंबर में उसका आंकलन कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि इस उपचुनाव के बाद बड़ी सद्भुति केंद्र सरकार को भी आई कि 8-9 महीने के बाद आज उसका आंकलन हो रहा है, और राहत के नाम पे बागवानों को इसमें भी कुछ नहीं मिला। हमारे खादों की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद बर्फबारी हमारी प्रारंभ हो जाएगी। अभी भी हमारी 12-32-16 जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी आपका फर्टिलाइजर है वो अभी उपलब्ध नहीं है। सारे आपके जितने हिमफेड के डिपोज है हमारे सेब बाहुल्य क्षेत्र में वो खाली पड़े हैं, उसको भी उपलब्ध करवाने का आपसे आग्रह रहेगा। साथ ही साथ जो कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हुई है, लगभग आपका इफ्को का ही ये 12-32-16 का ही कोई 285 रुपए के आसपास बढ़ोतरी हो चुकी है। आपके 15-15 सुफला खाद की लगभग को 170 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी हो चुकी है। पोटाश में बढ़ोतरी हो चुकी है। इसमें भी केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार के माध्यम से पत्राचार हो, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, किसी न किसी रूप से हमारे पहाड़ी क्षेत्र में रियायतें मिले। इस वर्ष भी जो पैकेजिंग मटेरियल जो हम यूज करते हैं अपने सेब के विपणन में 20 से 25% का इजाफा हुआ, उसमें संतुष्टि नहीं मिली। तो भी हाल में ही जीएसटी के माध्यम से लगभग जो आपका जिसके माध्यम से जो रॉ मटेरियल होता है काटन के लिए, उस पे पहले आपका 12% जीएसटी लगता था, 1 अक्टूबर के बाद वो 18% हो चुका है। आने वाले समय में आपके और काटन प्राइसेस में इजाफा होगा। इसी तरह से जो एंटी हेल नेट्स होते हैं उस पर भी 5% के आसपास पहले जीएसटी लगता था, लेकिन इसका निर्णय भी वर्तमान की केंद्र सरकार ने रिव्यू करके 5 से 12% कर दिया है। ये भी मैं समझता हूं प्रदेश सरकार को केंद्र से ये मामला टेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष 2022 भी आ रहा है और 2022 में हमारी आय भी दुगनी होनी, वो तभी होगी जब सरकार इन बातों को लेकर कदम उठाएगी।
साथ ही साथ मैं समझता हूं, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पर हमारे क्षेत्र में एंटी हेल नेट्स के अलावा जो एंटी हेल गन्स भी लगी है, जो हमारे निजी लोगों ने लगाई है, बागवानों ने खुद लगाई है। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, हमारी 4 जगह एंटी हेल गन्स लगी है। बागी में लगी है, रत्नाड़ी में लगी है, कलबोग में लगी है, मासू बानकुफर में लगी है। इसको भी डिपार्टमेंट टेक ओवर करे, क्योंकि 3 गन्स आपकी ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास है। एक हमारी मड़ाव चौपाल में लगी है। इन हेल गन्स की रिपेयर मेंटेनेंस, इनका मैं समझता हूं इनके ऑपरेशन आपके हॉर्टिकल्चर विभाग के अधीन हो। ये भी मेरा मंत्री जी से आग्रह रहेगा। हॉर्टिकल्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इसी के माध्यम से अगर रोजगार की बात करें, चाहे अपने क्षेत्र की आर्थिक को सुदृढ़ करने की बात, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साथ हमारी ऊपरी शिमला, जहां लगभग पूरे, अगर हम एप्पल प्रोडक्शन की बात करेंगे, लगभग कोई 65 से 70% के आसपास उत्पादन होता है। एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज हमारे क्षेत्र में स्थापित हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पहले जैसे हमारे वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता था, वो भी बंद हो गया है। उसको पुनः प्रारंभ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति को सरकारी रोजगार मिले ये संभव नहीं। और हमारे क्षेत्र में एक विकल्प बहुत अच्छा बन चुका। बल्कि चुनाव के दौरान हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार आए थे, वो पूछ रहे थे कि आपके क्षेत्र में पलायन की समस्या नहीं, क्योंकि हमारे साथ लगता क्षेत्र उत्तराखंड का है, वहां पर गांव के लोगों ने पलायन कर दिया है। मात्र वहां बेचारे बुजुर्ग लोग हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर जो हमारी कैश क्रॉप हमारे क्षेत्र में मैं समझता हूं बनी है, सेब एक वरदान के रूप में आया है। उसके माध्यम से एक सुख और समृद्धि हमारे क्षेत्र में आया है और कोई भी पलायन, कोई माइग्रेशन हमारे क्षेत्र से हुई नहीं। आने वाले समय के लिए ये इंडस्ट्री, हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री मजबूत हो, इसके लिए सरकार प्रयास करे, विभाग प्रयास करे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।